चतुर्थाधिकरण आरचेति। पूर्वोक्त अधिकरण ने जो निर्णय लिया था, धाया को बीच में और आधाया को अंत में ले जाओ, उसी पर और निर्णय मजबूत करते हैं एक और दृष्टांत से। आगंतु नाम अंते निवेशाधिकरणम। आगंतु नाम अंते निवेशाधिकरणम नाम क्या अधिकरण? स्तोम वृद्धि किम आगंतोर मध्य अंते वास्तु मध्यतः द्वादश वदन्यत्र मध्यानुक्तेर्न मध्यतः। देखते देखो, स्तोम की वृद्धि करने बोला आया। किम आगंतोर मध्य अंत्यवा, वह आगंतुक स्तोम को बढ़ाने के लिए स्तोत्र की संख्या मूल में जो था शायद 15 था, उसी संख्या बढ़ाना है आपने। तो बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं? जो आगंतुकों का अंत में जोड़ जोड़ के बढ़ा लें, जैसे पूर्वाधिकरण न्याय से था। सिद्धांत यही कि अंत में जोड़ो। पूर्व से नहीं हुआ, धाया को 2 को तो बीच में घुसाना है आपने। 2 को तो विधिवशात बीच में मान लिया, बाकी 4 को अंत में जोड़ा। पूरे के पूरे अंत में नहीं किया उस अधिकरण में, इसलिए यहाँ तो पूरे को अंत में करना है। इसके लिए अलग स्वतंत्र अधिकरण बनाना पड़ा। पूर्व पक्ष कहते हैं जैसे पूर्वाधिकरण में 2 को बीच में लिया, यहाँ भी सबको बीच में ही रख लो। पूर्व पक्षी कहता है अस्तु मध्यतः, मध्य में मान लिया जाए। सब सिद्धांत है नहीं, द्वादशावध अन्यत्र मध्य अनुक्त है। जैसे वहाँ पूर्वाधिकरण में द्वादशा प्रकरण में अपने दशमलव देखा था, कहा है उसने मध्य में 2 को डालो, 8वें और 9वें के बीच में 2 को लो, और किन 2 को लेना वो भी बता दिया है। अतः इस शेष को अंत में लेने को कहा। वैसे यहाँ कोई विधि वाक्य नहीं है। अतएव ना मध्यतः किंतु अंतेव, सब के सबको अंत में ही जोड़ा जाएगा। इदम आमनायते एकविंशेन अतिरात्रेण प्रजागामं वाचयेत त्रिनवेन औजस्कामं त्रयस्त्रिंशेन प्रतिष्ठागामम् इति। इदम आमनायते कि 31 माने पहले के 21 करो, 21 करो, और दूसरा 27 करो, और तीसरा 33 करने बोला। 21 तिरात्रेण प्रजा की कामना हो तो याजेत, और त्रिनवेन माने 27 से यदि ओजस की कामना हो तो, और 33 से तब जब प्रतिष्ठा की कामना हो तो। तदर प्रकृतौ भैष्पमान स्तोत्रे त्रयस्त्रिचा भवन्ति। प्रकृति में भैष्पमान याग है, और उसके अंतर्गत जो भैष्पमान स्तोत्र है, प्रकृति याग में प्रातः सवन में भैष्पमान स्तोत्र पाठ होता है। उस भैष्पमान स्तोत्र में त्रयस्त्रिचा भवन्ति, 3 जो है त्रिच है, उन्हें 3 9 हमारे पास ऋचाएँ हैं। 9 को 21 करना है, 9 को 27 करना है, और 9 को 33 करना है। कैसे करेंगे आप? और उसके लिए प्रक्रिया विचार करना है। और जब संख्या बढ़ाऊंगा वो भी कहीं बीच बीच में डालूं, या अंत में सबके सबको जोड़ लूँ बढ़ाए हुआ चीज़ को। पूर्व पक्ष बीच में कहेगा। पहले मंत्रों को बता रहे देखे, उपासमयी गायता नर इत्यादि रे कह, द्वित्युत्या रुचा इत्यादि द्वितीय, पौमानस इत्यादि तृतीय, 3 ऋचाएँ हैं। तेषु त्रिषु त्रिचेषु, उन प्रत्येक इन 3 में, प्रत्येक में 3 भी है। आदि इसलिए कहते इत्यादि इत्यादि संकेत मात्र दे दिया तो 9 हो जाएंगे कुल मिला करके। तृतीयेषु ऊर्ध्वगानेन त्रिवृत स्तोमो भवति, ऊर्ध्वगान के द्वारा त्रिवृत स्तोम की पूर्ति होती है। न तो अत्र 15 शब्दश स्तोमादीनाम इव आवृत गानम अस्ति। अरे जब 15 में 17 में आवर्त करके गान करने की व्यवस्था दी गई, वैसे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। सच भविष्यमान विकृतो अतिरात्र 14 न प्राप्त। ये जो प्रकृति में भविष्यमान था वो विकृति याग में भी आ जाता है, अतिदेश की तरफ प्राप्त हो जाता है।
सच वैश्वान विकृतौ अतिरात्र याग में भी उसके विकृति याग है। द्वादश याग जो प्रसिद्ध याग होते हैं ज्योतिष्टोम में आपका ज्योतिष्टोम का तदंतरवर्ती के अंतर्गत ये जो उसका विकृति है अतिरात्र याग। इस अतिरात्र याग में अतिदेश से आएगा। जो अतिदेश से आया वो हम क्या करें? तत्र त्रिवृस्तोमम बाधितुम एकविंशातिस्तोमा विहिता। और त्रिवृस्तोम को बाध करके बांधने के लिए ही अलग से विधान कर दिया। कामना विशेषों के अनुसार 21, 27, 33 कर दिया। अवस्थिता भीर विहिता वैश्वमान आवर्त्य गानाभावात् त्रिषु त्रिचेषु अवस्थिताभिर नवभिर ऋग्भिर एक विंशस स्तोम पूर्णाभावात् तत्पूर्णाय चत्वारस्त्रिजा आगमितव्याः। तय कर रहे देखो वह जो है 14 जो प्राप्त हुआ उत्तरस्तोम बांधने के लिए एक विंशति काम विशेष से कह दिया। वह पविष्मान को आवृत्त गानाभावात आवृत्ति गान करने कोई विधि नहीं है। इसे हमें क्या करना पड़ेगा? लेकिन संख्या तो पूरा करना 21 अभावात तत्पूर्णाय चत्वारस्त्रिजा आगमितव्या। 4 त्रिचों को आगमन करना पड़ेगा। ये 9 तो ही है। 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। 9 और 12 21 पूरा हो जाएगा। इसे 4 त्रिचों को हमें आगमन करना है। त्रिनवस्तोम पूर्णाय षट् त्रिशाः। और त्रिनव को 27 को पूरा करने के लिए 6 त्रिचाओं को आगमन करना पड़ेगा। क्योंकि 6 × 18, 18 और 9 27 हो जाएगा। एवमेव त्रयस्त्रिंशस्तोम पूर्णाय अष्टौ त्रिशा 8 त्रिशा 8 × 3 4 24 हो जाएगा। 8 × 24, 24 और 9 33 हो जाएगा। इस तरह से त्रिचाओं का आगमन करना है। आगम ऋग आगमनम च उपरिष्टाद वक्षते। ऋग आगमन को आगे में आपको पढ़ाएंगे। 585 पृष्ठ में कहने वाले हैं कौन से ऋगों का आगमन करना है। यह केवल हमने अंत में जोड़ना है, मध्य में जोड़ो, उतना ही विचार है। बाकी ऋगों को आगे बताएंगे। तेषां चागंतूनां मंत्राणां प्राकृत वैश्वान मध्य निवेश कार्य। उन आगंतुक मंत्रों को प्राकृत वैश्वान का बीच में निवेश कर देना चाहिए। कुतः द्वादशा है तद दर्शनात्। जैसे पूर्व विचार हो चुका है द्वादशा में ऐसे ही देखा गया। इति प्राप्ते ब्रूमः। सिद्धांत नहीं, द्वादश है वचनम एवं मामनयते। वहाँ तो वचन है, विधि है। वहाँ यहाँ विधि है ही नहीं। स्तोत्रियानुरूपौ त्रिचौ भवतः वृषण्वन्तस्त्रिशा भवन्ति तत उत्तमः प्रयास इति बोल दिया। स्तोत्रिय अनुरूपौ एक है वृषण्वत इत्यादि त्रिशा और दूसरी उत्तम प्रयास इत्यादि। स्वयं इस वाक्य का अर्थ बता रहे। प्राकृतानां भविष्यमानगतानां त्रयाणां त्रिजानां स्तोत्रिय अनुरूपः और प्रयासश्चीति त्रीणि नामानि। भविष्यमान में पवन में जो त्रिचाएं हैं, पहले का नाम क्या है? स्तोत्रिय। दूसरे का नाम क्या है? अनुरूप। तीसरे का नाम है प्रयास। यदि त्रीणि नामानि तत्र चौदगागतयोर अनुरूप प्रयासयो त्रिशयोर मध्य। और 14 से आए हुए को कहाँ डालना है बोला उन्होंने? अनुरूप और प्रयास के बीच में जोड़ने बोला है। इसलिए 14 का आगत और अनुरूप प्रयासो त्रिचयोर मध्य वृषण्वत् शब्द युक्तास्त्रिशाः कर्तव्या इति ये कहा गया। न चैवम। वैसे यहाँ अतिरात्र याग विधि में यद्यपि विकृति आ गए, इसके अंगों के विधि के अंतर्गत कहीं भी बीच में निवेश कर मध्य निवेशनाय वचनम न अस्ति। मध्य में निवेश करने कोई वचन नहीं है। तस्मात् क्लृप्त क्रम अबाधितुम। प्रसिद्ध क्रम जो है बाधित न होवे, इसलिए अबाधितुम आगंतु नाम अंते निवेश। आगंतु जो ये कुल 12, 18 और 24 जो आगंतुक थे वो अंत में ही जोड़े जाएंगे। अंते निवेश। विवृद्ध स्तोमक क्रतुषो
भविष्यमाने आगंतुनाम पर्यासोत्तर कालताधिकरणम विवृद्ध स्तोमक कर्तुषो भविष्यमाने आगंतुनाम पर्यासोत्तर कालताधिकरणम। प्रयास कौन सा था? तीसरे वाला, उसके उत्तर में जोड़ो, मैंने अंत में जोड़ो। तीन थे ना, स्तोत्रीय, अनुरूप और प्रयास नाम के तीन थे। उनमें से प्रयास नाम वाला जो है उसके उत्तर में ही जोड़ना चाहिए कर दिया। जहाँ जहाँ भी, कि यहाँ भी ये इसीलिए बोलना पड़ रहा है अलग से दोबारा कि यह ऋचाओं का आगमन नहीं हो रहा है। ये ऐसा दृष्टांत लेंगे जब ऋचाओं को जोड़ा नहीं जा रहा है, कि सामों को जोड़ने बोल दिया, मैंने ऋचा यही रहेगी, अलग साम में गाया जाएगा। साम बदलो, जैसे एक ही भजन है, राग बदल बदल के गाओ। राग बदलने से भी वही भजन गा रहा है, इन राग बदल के गा रहा है। यहाँ पे वही ऋचा रहेंगी, लेकिन साम बदल के गाएगा तो संख्या अपने बढ़ जाओ। उसको भी कहाँ करना है, तब प्रयास के बाद में करो। ये सिद्ध करने के लिए अधिकरण आरंभ होता है। आर भवे सामन आगंतो रंते मध्य अथवा ग्रिमः पूर्वत्रीण यज्ञस्य इत्युक्त्या मध्य निवेशनम। आर भवे सामन आगंतो अंते वा मध्य अथवा। आर्वोपमा स्तोत्र के में एक साम का गायन करते हुए स्तोम को बढ़ाने के लिए कहा गया है। वहाँ पर उन आगंतुकों को कहाँ प्रवेश करूँ? पूर्व पक्ष कहता है अभी अभी निर्णय जैसे लिया अंत में कर दो सीधे। सिद्धांत ने मध्य, यह विधि है उसका। पूर्व पक्ष है, अग्रिम पक्ष ले लो पूर्वत, पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार कहाँ करना? अंत में जोड़ देना। तो सिद्धांत कहते नहीं, यज्ञ से त्रीणि रूपाणी इत्यादि विधान करते हुए मध्य निवेशनम, मध्य में निवेशन करने के लिए विधि है। पूर्वोदाहरित अतिरात्र, पूरा इसी अतिरात्र या कई प्रकरण है, लेकिन माध्यम दिन और आर्भोपमान का मामला है। वह था भैष्पवमान, अरे हम ले रहे हैं माध्यम दिन पवमान और आर्भोपमान। माध्यम दिन पवमान होता है मध्याह्न में, आर्भोपमान होता है सायंकाल में। 3 सवन होते हैं ना, प्रातः सवन, माध्यम सवन और सायं सवन। प्रातः सवन में भैष्पवमान पाठ होता है और माध्यम सवन में माध्यम दिन पवमान का पाठ होता है और सायं सवन में आर्भव पवमान का पाठ होता है। 12 स्तोत्रों का सूची में है, टिप्पण संग्रह में आप देखें तो मिल जाएगा। तो पुदार्थ अतिरात्र में ही माध्यम दिन और आर्भवमानयोर चोदक प्राप्त 15 सप्तदश स्तोमौ। क्या प्राप्त है? 15 स्तोम और सप्तदश। माध्यम पवमान में 15 और आर्भवमान में 17 अतिदेश से प्राप्त हो गया। लेकिन बाधितों एकविंशादि त्रिवृत स्तोम वचनाद अनुष्ठीयते है। ऐसा बांधने के लिए एकविंशादि त्रिवृत स्तोमों का वचन के द्वारा अनुष्ठान करना है। कामना के द्वारा अभी जो बोला था 21 करना पड़ेगा, है वह 15, 15 को 21 करो, 17 को 21 करो। कामना भेद से 27 करना पड़ेगा, 33 करना पड़ेगा। और त्रिवृत्तों की संख्या गुणा करके बढ़ा के उसमें जोड़ना है। तो कहाँ जोड़ना? पूर्वाधिकरण में तो कहते भविष्यवाण में तो अंत में जोड़ो, लेकिन अब यहाँ कहते हैं मध्य में जोड़ो। पूर्व पक्षी पहले कहेगा तत्र भविष्यवाणवद ऋगागमनम न भवति। इन फर्क क्या है? पूर्व दृष्टांत में वहाँ भविष्यवाण में ऋचाओं को ही आगमन किया जाता है, इन्हें ऋचाओं का आगमन नहीं है। किंतु साम आगमेन स्तोम पूर्णम, क्या साम का आगमन से हमें स्तोम की संख्या की पूर्ति करनी है। यदि 10वें वक्षत है, ये बात 10वें अध्याय में हम स्पष्ट करने वाले हैं। तस्य आगंतो, यहाँ इतना ही विचार है, वह आगंतुक सामों को कहाँ जोड़ना है, किन ऋचाओं में साम गान का साम बदल बदल करके उसी ऋचा को बार बार गा करके हमें संख्या पूरी करनी है। कौन सी ऋचा? अंत में या बीच वाला? अब वहाँ पर किंतु साम आगमेन स्तोम पूर्णमिति 10वें वक्षते तत्र तस्य चागंतो सामना पूर्वोक्ता नाम ऋचाम इव। जैसे पूर्वोक्त अधिकरण में आगंतुक ऋचाओं को अंत में जोड़ने बोला, उसी प्रकार आगंतुक सामों को भी अंत में जोड़ो।
अन्ते निवेशनात् पठितानां त्रिचानां मध्ये तत्साम चरम त्रिचे गातव्यम, उस साम को चरम त्रिच में ही गानी चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः। त्रीणि वै यज्ञस्योदराणि गायत्री बृहति अनुष्टुप चात्र ही एवावपन्ति अतएव उद्वपन्ति ही विशेष आमनायते। विशेष विधि है जो सामों का हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जो भी करना होगा ये 3 छंदों को लेकर के करना पड़ेगा। गायत्र साम, बृहत साम और अनुष्टुप साम, 3 को लेकर करना है। त्रीणि हव यज्ञ से उदराणी, यज्ञ का 3 ही पेट है। यज्ञ का उदर मने पेट 3 है, बढ़ाने घटाने। जैसे आपका पेट बढ़ाए घटाएंगे, कैसे श्वास लेंगे तो फुला दो, आधा श्वास लो आधा फूलेगा, पूरा सब पूरा फूलेगा, पूरा खाली कर दो दब जाएगा। इसे उदर के समान उदर कह दिया यज्ञ का। किनको? ये 3 छंदों को, गायत्री बृहति अनुष्टुप चत्र, इन्हीं में ही एवं आवपंती बढ़ाया जाएगा अथवा उद्वपंती घटाया जाएगा। इति विशेष आमनाए थे। अयम अर्थ थे, स्वयं अर्थ बता रहे। स्तोम से विवृद्ध है सामनाम आवाप क्रियते, स्तोम की संख्या को बढ़ाने के लिए सामों का आवाप किया गया। विवृद्ध है आवाप, और ह्रासाय च उद्वाप। स्तोम से विवृद्ध है सामनाम आवाप क्रियते और ह्रासाय च उद्वाप क्रियते। ये बढ़ाना है उसको आवाप कहते हैं, घटाना है मान लो वहाँ से 15 आ रहा था आपको 12 ही गाना है तो 3 घटाना पड़ेगा। घटाने का नाम उद्वाप होता है। तौ उभौ आवाप उद्वापौ गायत्रादिषु एव। सभी स्तोत्रों में हर एक श्लोक में आप ऋचाओं में आप नहीं कर सकते। जो ऋचा इन छंदों वाले हैं उन्हीं में आवाप उद्वाप होगा, बाकी छंदों वालों का आवाप उद्वाप नहीं होगा। नान्यत्र इति, दोनों आवाप या उद्वाप जो भी करना हो वह गायत्र आदि 3 में ही होगा। नान्यत्र उच्चाते जातम अंधस इत्येष माध्यम पवमानस्य आद्यस्त्रिच। माध्यम सवन का आदि ऋचा ये मंत्र से है, और स्वाधिष्ठय इत्येष आर्वोपमानस्य आद्य ऋचा है। तो उभौ गायत्री छंदस को, वे गायत्री छंद वाले हैं, इसलिए उसी ऋचा को हमें बढ़ाना है सामभेद से। स्वाह या स्वाह से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ऋचा है ये गायत्री छंद में। लेकिन वेद में क्या क्या मालूम, हम व्याकरण लगाने से थोड़ी काम चलेगा। यह वैदिक मंत्र है, यहाँ हमारी बुद्धि नहीं चलाना है। यहाँ पर वेद में देखना पड़ेगा। यहाँ तो समझ में नहीं आ रही, वो स्याही ज़्यादा गिर गया है, वहाँ पता नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं है। इसे वेद को देखेंगे तब निर्णय होगा। इसे जो भी है स्वाद है जो भी है, लेकिन उस मंत्र आर्वोपमान का आद्य मंत्र है वो गायत्री छंद में है। इसे आद्य को ही हमें उद्वाप करना है संख्या बढ़ाने के लिए, अंत को नहीं लेना। इसे अंत में निवेश नहीं होगा, मध्य में आएगा आद्य वाला उसी में होगा। तो भौ गायत्री छंदस गौ तयोर आवापा, उनमें ही आवाप किया जाएगा। न तो त्रिष्टुप जगति छंदस कयोर, त्रिष्टुप और जगति छंद वाला है वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अन्य त्रिच साम आवपनीयम, इसलिए त्रिष्टुप और अन्य जो ऋचाएँ क्या है, कोई त्रिष्टुप छंद का है कोई जगति छंद का है, उन ऋचाओं को आप आवाप नहीं कर सकते हैं। उन ऋचाओं में शाम को लेकर के आवाप नहीं किया जा सकता, अतएव अंत वाले में नहीं हो सकता। दूसरा और तीसरे में भी नहीं, आद्य ऋचा में ही करना पड़ेगा कि आद्य ऋचा ही गायत्री छंदस को होने से उसी में शाम को बदल बदल के उसके गायन के द्वारा संख्या को पूरा किया जाएगा। षष्ठाधिकरणम आरचयति, ग्रहेष्टकाधिकरणम, ग्रहेष्टकाधिकरणम, ग्रह और इष्टका 2 प्रकरण को लेकर यहाँ पर एक ही अधिकरण विचार किया जाएगा। अदाभ्य ग्रह चित्रिण्या
वंगे किं सवने चितौ यागे अग्नौ वातृदृष्टत्वाद् आद्य आवर्त्यतान्ततः यागाग्न्यो फलवत्वेन अनारभ्योक्तिस्तदंगता सवने सवने तस्मात् नैवावृत्तिश्चितौ चितौ। अदाप्य ग्रह है और एक चित्र नाम का चयन है, उपधान इष्ट का चयन है। ये दो प्रकरण है, दोनों अनारभ्यदित है, किसी प्रकरण में पठित नहीं है, उसका अनारभ्यबोधित बोला जाता है। ऐसे मंत्र है ये विधियाँ। तो इन दोनों विधियों के विचार कर रहेंगे। वे क्या सवन के और चित्त के अंग है या याग का ही अंग सीधा? किम सवने चितौ अंगे यागे वा यागे अग्नौ वा, याग का सीधे अंग माना जाए, चयन का सीधे अंग माना जाए अग्नि का। पूर्व पक्ष अत्र दृष्टत्वाद आद्य, दृष्ट होने से आद्य पक्ष लो, जरूरत पड़े आवर्तताम तथा सिद्धांत है नहीं। यागाग्नियो फलवत्वेन, अंगांग भाव के लिए हमेशा नियम क्या है? फलवान वाक्य चाहिए। फलवान वाक्य के साथ ही अफल वाला फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम, न्याय। फलवान वाक्य सन्निधि जितने भी अफल वाले वाक्य वो फलवान वाक्य का ही अंग होगा। बीच में जो एक अफल वाले वाक्य का दूसरा फल वाक्य अंगांगी भाव नहीं हो सकता। क्या मुख्य है याग और उसका नीचे आया आपका ग्रह पात्र। इस बीच अन्य भी ग्रह वगैरह हैं। इस ग्रह अदाप्य ग्रह जो प्रकरण में अपठित है, अप्रकरण पठित है ना, ये अनारभ्यदित है, उसको कहाँ जोड़ोगे? कहते अन्य ग्रह पात्रों का अंग बना दो। कहते नहीं हो सकता, सवन का अंग नहीं होगा। जिस सवन में लिया जाए प्रातः माध्य दिन और सायं, जिस वन में लिया जा रहा है उस सवन रूप का अंग नहीं हो सकता, किंतु याग का ही अंग होगा, सिद्धांत कहेगा। एवं चयन का अंग नहीं होगा, किंतु अग्नि का ही अंग हो जाएगा। ये दोनों ही बातें। याग अग्नि हो फलवत्ते, क्यों? याग और अग्नि फल वाला वाक्य है। बीच में जो सवन और चयन है ये फल वाला वाक्य नहीं है, इसलिए अनारभ्योक्त है तदंगता। अनारभ्युक्त वचनों को हमेशा फलवान वाक्य से जोड़ करके अंगांगी भाव किया जाता है। तस्मात् सवने सवने वा और चितो चितो वा नैव आवृत्ति, बार बार आवृत्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अनुष्ठान कर दिया काम हो गया। अनारभ्य श्रूयते यो अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजत इति चित्रणीरुपदधाति इति च। ये दो हमारे विषय वाक्य है। ये दोनों वाक्य में कहा हुआ अदाभ्य नामक ग्रह पात्र और चित्र नामक जो चयन के इष्ट का चयन है, ये दोनों किसके अंग होंगे? तद्र ग्रहाणाम सवन निष्पादकत्वम प्रत्यक्षण दृष्टा। इन ग्रह पात्रों से सवनीय याग का निष्पादन स्पष्ट दिख रहा है, अतः हर सवन में इसका आवृत्ति कर दो। और अदाप्य ग्रह से आपी सवन निष्पादकतया सवनांगत्व सती प्रति सवनम अदाप्य आवर्तनीय। और अदाप्य ग्रह पात्र भी सवन के निष्पादक होने के नाते सवन का अंग मान लीजिए, अतः तीनों सवनों में इसकी आवृत्ति करनी चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। एवमेव तथा इष्टिका विस्थिति निष्पत्ति, इष्टिकाओं का स्थिति के द्वारा निष्पन्न होता है। तद वहाँ पर भी दर्शनात् चित्रिणी नाम इष्टिका नाम अपनी चित्यंगत्वे, इसलिए चित्रिणी नामक इन इष्टिकाओं को भी चित्त का ही अंग मान लीजिए। और हर चयन में इसलिए इसका आवृत्ति करनी पड़ेगी थी। प्रति चयनम चित्रिणी नाम आवृत्ति प्राप्ते ब्रूम। चित्रणीर उपदधाति। कुछ ईंट होते हैं बिल्कुल पक्के नाप के हैं, कुछ ईंट हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं, गोल आधे गोल में भी है। हमने सोचा थी ईंट का चित्र भेजा है ना, उसमें है, हाँ ग्रुप में डाला हुआ है, वैसे आप देख लीजिए। ईंट के आकार अलग अलग आकार के हैं, जो सही सीधे सीधे आकार के उनको तो अलग नाम से ही है, लेकिन जो अल्ले आकार के उनको चित्रिणी, विचित्र आकार वाले। और वो कहते हैं हर एक में आपको करना ही पड़ेगा, हर एक चयन में करना पड़ेगा, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है।
प्रतिचयन चित्रिणी नाम आवृत्ति रीति प्राप्त प्रोम नहीं हो सकता। क्यों? सोमयाग फलवान वाक्य न तो सवन। सवन विधि वाक्य जो है फल वाला वाक्य नहीं है, क्योंकि सोमयाग क्या है? फल विधि वाक्य है। और दूसरा इसी प्रकार से तथैव अग्नि फलोपेत, अग्नि वाक्य जो है फलवान वाक्य न तो चिति, चयन जो है फलवान वाक्य नहीं है। तत्र अनारभ्यजितस्य वाक्यात् संबंध फलवत्व नियुक्त, अनारभ्यजितों का वाक्य प्रमाण के आधार पर संबंध फलवान वाक्यों के साथ ही होगा। यदि सवन चयन प्रति अनंगत्वात्, सवन का भी अंग नहीं, चयन का भी अंग नहीं है, अतः नास्तित्व और आवृत्ति, इनकी आवृत्ति नहीं की जाएगी। अनारभ्य का नाम मध्यम चिति निवेशाधिकरण। ठीक है, मान लिया अनारभ्य है ये, और इसको सीधे अग्नि का अंग मान लूंगा, लेकिन ये तो कहो इनको कहाँ घुसाऊं? अनारभ्यितों का, अनारभ्यजितों को मध्य में करो, आदि में करो, या अंत में करो। प्रकरण ये चल रहा है मध्य आदि अंत का, इसे प्रश्न उठा मध्यम चिति निवेशाधिकरण, मध्यम चित्त में निवेश होगा, इसे सिद्धांत कहेगा। चित्रिण्याद्येर उत्तमायाम उपधानम पुराथवा अव्यवायाद उत्तमायाम मध्यमायाम तो वाक्यतः। चित्रिणी नामक ये जो अनारभ्यजित इष्टिकाएं हैं, इनका चयन कहाँ करना है? उत्तमायाम मैंने अंत वाले में किया जाए, जैसे अभी तक निर्णय होते आ रहा है, अंत में आप प्रवेश करो, इसको अंत में घुसाया जाए, अथवा पूरा अथवा पहले किया जाए। पूर्व पक्षी कहता है जो चले आया हुआ है उनके अव्यवधान बने रहने दो, और ये जो अनारभ्यजित है, अधीत है ना, अधीत मने जो प्रकरण में पठित, उनके क्रम को भंग न करते हुए, प्रकरण पठितों को प्रकरण प्रमाण के बलवान है, इसे पहले उनको अनुष्ठान कर दो, बाद में अनारभ्यजित दो, अंत में घुसाओ। वही पूर्व पक्ष का अव्यवायाद उत्तमायामेव प्रवेश हो, सिद्धांत नहीं वाक्य तत्व मध्यमायाम, एक अलग विधि वाक्य है। उस विधि वाक्य के आधार हमें इसको बीच में करना पड़ेगा, अंत में नहीं। उत्तमायाम पंचम्याम चितौ चित्रिण्यादेर अनारभ्यजिताया इष्टकाया उपदानम युक्ताम। पूर्व पक्षी कहता है उत्तमायाम ने कौन सी है? पांचवी चिति, वो अंतिम वाला है, उसी में चित्रिण्यादि अनारभ्यजितों को इष्टकाओं को उपधान करना चाहिए। तथा सती प्रकरणाधीता नाम क्लृप्त क्रमाणाम इष्टकानाम परस्पर व्यवधानम न प्रचित। ऐसे करने से प्रकरण में अधीत जो क्लृप्त जो अंगांगी भाव वाले हैं, उनकी जो क्रम था, उन इंटों का परस्पर व्यवधान नहीं होगा। यांग कांचित ब्राह्मणवतीम इष्टकाम अभिजानीया ताम मध्यमायाम, मध्यमायाम चितौविति वाक्य न, वाक्य प्रमाण है। वो कहता है यांग कांचित ब्राह्मणवतीम इष्टकाम, जो कोई भी ब्राह्मणवती इष्टका, ब्राह्मणवती मैंने ब्राह्मण भाग पठित मंत्रों से चयन किया गया इंट, उन इंटों को अभिजानियात, उसको जानो कहाँ करनी है? ताम मध्यमायाम, मध्यमायाम चितौ इति वाक्येन अनारभ्यजितेन व ब्राह्मणेन विहितानाम इष्टकानाम मध्यम चितो निवेश। अनारभ्यजित ब्राह्मण वाक्यों के द्वारा विच चित्रिणी नामक जो इंट है, इनको मध्यम चित्त में ही निवेश करने के लिए यह विधि वाक्य कह रहा है, इसलिए मध्य में ही निवेश होगा, अंत में नहीं। अष्टमाधिकरण मारचति तदेव लोकम प्रणात पूर्वम उपधानाधिकरणम। चित्रिणी नामक उपधा को उपददाती इंटों को अनेक वहाँ पर विषय वाक्य दे रहे, चित्रणीर उपददाती, वज्रणीर उपददाती, भूतेष्टका उपददाती विहिता चित्रिण्यादिकम मध्यमयम चित्तौ, ये आपने कहा। लोकम प्रणाभिधाया इष्टकाया ऊर्ध्वम उपदेयम, उसको भी लोकम प्रणा नामक जो इष्टका है उसके बाद करना चाहिए। मध्य में भी एक विशिष्ट संज्ञा वाले को ले रहा है, उसके बाद करना चाहिए।
लोकम प्रणात ऊर्ध्वम स्यात् चित्रणी उत ततः पुरा, अथवा उसे पहले करनी चाहिए। पूर्व पक्षी बादरायण दृष्टिया ऊर्ध्वम, बादरायण ऋषि ने इस विचार करते हुए निर्णय दिया लोकम प्रणायण के बाद करो। और इन्होंने क्या कहा अपने जैमिनी, कहते नहीं नहीं बादरायण ऋषि के विरुद्ध में जा रहे, पूर्णोक्तेश ततः पुरा, उससे पहले ही होगा कि वाक्य स्पेशल विधि कर रहा है विशेष कि भाई उसको पहले करो। इसलिए बादरायण महर्षि भले उर्दू करने कह रहे हैं, लेकिन जैमिनी का मानना है विधि वाक्यों को देखने से पूर्व में ही करना चाहिए। चित्रनीर उपददाति वज्रनीर उपददाति भूतेष्ट का उपददाति यदि विहिता चित्रण्यादिगम मध्यमायाम चितो, आपने पूर्वाधिकरण में निर्णय दिया, उनमें भी मध्यम चिति में भी क्या करना, लोकम प्रणा नामक इष्ट का है उसकी ऊर्ध्वम उपदेयम। कुतः यदि बादरायणेन तथा दृष्टत्वात्, बादरायण के द्वारा वैसे सिद्धांत दिया गया है। अन्ये तो यहाँ क्या छपी है, अन्ये तो बनाओ उसको, अन्ये तो बादरायण सूत्रेण बादरायणस्य मतोपन्यस्तम से, बादरायण ऐसे सूत्र के द्वारा बादरायण के मत को उपन्यास कर दिया गया। सच आगंतुनाम अंते निवेशम माहा, उन आगंतुकों को अंत में निवेश करके कहते हैं। लोकम प्रणाच प्रगण पठिता नाम अंतिम इष्टिका, और प्रगण में पठित जो अंतिम इंट कौन है, लोकम प्रणा नाम का इंट। ततः तस्या ऊर्ध्वम चित्रण्यादिगम यदि प्राप्त ब्रह्मा, इसलिए उसके बाद में चित्रण्यादियों को लेना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब सिद्धांत नहीं लोकम प्रणच्छिद्रम प्रण इत्यनेन मंत्रेण, उस इंट का नाम लोकम प्रणय क्यों पड़ा, वो इंट जब बना रहे हैं तो ये मंत्र बोले जाए लोकम प्रण चित्रम प्रण इत्यादि मंत्रेण उपधीयमाना इष्ट का उपधान किया जाए, ज्येष्ठ का उसका नाम लोकम प्रण। तस्याः कर्मणि ऊनत्वादि दोष परिहार है, उस कर्म में न्यूनता आरोपित दोष का परिहार करने के लिए संपूर्ति हेतुत्व, उसके संपूर्ति के हेतु से मंत्र लिंगादवगम्यते, मंत्र के अर्थ के लिंग से मालूम होता है। लेकिन लोकम प्रण, प्रण मन गया है पूरा करो, प्री पालन पूर्ण हो, रस हो गया है, प्रण मने पूरा करो, छिद्र को पूरा करो, पूर्ति करने के लिए कह रहा है वो। अच्छा, जिससे हम पूर्ति कर रहे हैं उसके बाद यदि हम अनुष्ठान करेंगे उसमें जो न्यूनता रह जाए उसको कौन पूरा करेगा। पूर्व पक्ष ने क्या कहा, आगंतुक को चित्रनियों को बाद में करो। यदि हम बाद में करें लोकम प्रणा के बाद, लोकम प्रणा क्यों किया जा रहा है, जो पूर्व में किए गए इंटों में न्यूनता ऊनता को दूर करने के लिए, अब दोष दूर करने के लिए किया आपने। और इसके बाद जो इंटों का चयन करोगे चित्रनी आदियों को, उनमें जो न्यूनता रहेगी उनको कौन दोष दूर करेगा। जैसे सिद्धांत का कहना है लोकम प्रणय इंट चेंज अंत में किया जा रहा है पूरे इंटों के दोष निवारणार्थ है। इससे पहले यदि मैं चित्रनी आदि को कर दूंगा उसमें जो दोष यदि होगा उसको भी यही पूरी कर देगा, पूर्ति कर देगा। इसलिए हमें बाद में ही करना चाहिए, ये सिद्धांति कहना चाहता है। पूर्व पक्षी ने ये बात कहा अपनी सिद्धांत जन भयवाम, ऐसा मत कहो। ब्राह्मण अपनी एवं आमनातम, ब्राह्मण में भाग में भी ऐसे ही कहा गया। यदेव अस्य ऊनम यच्छिद्रम तद्देतया परिपूर्यति लोकम प्रण छिद्रम प्रण इति। स्पष्ट कहा है, यदेव अस्य, जो कुछ भी इन ईंटों के चयन में ऊनम न्यूनता हो गई है या छिद्र हो गए हैं, कमी रह गई है, उन सबको इससे पूरा करो। ये तया, ये जो अंतिम इंट है इस तरह पूरा कर दिया जाए। परिपूर्यति, उसके लिए मंत्र प्रयोग किया लोकम प्रण चित्रम प्रणयति। यदि एतस्या इष्टकाया ऊर्ध्वम चित्रन्यादि उपधीरन, यदि आपके के अनुसार इस लोकम प्रणादि मंत्र से कहे हुए इंट से बाद में हम चित्रन्य इंटों को उपधान करेंगे तो तदा चित्रन्यादि गत्य ऊनत्वम, चित्रन्यादि में जो न्यूनता है या छिद्रत्व न पूर्यत, उनको कौन भरेगा, उनको पूर्ति कौन कर पाएगा, पूर्ति होगी ही नहीं। तस्मात्
लोकम प्रणीत पूर्वम चित्रण्यादि जो है उपधान कर्तव्यम। इसलिए जो लोकम प्रणय इत्यादि नामक जो ईंट है अंत वाला, उससे पूर्व में चित्रण्यादि अनारभ्य ईंटों का चयन कर लेनी चाहिए। सकल ईंटों का चयन जब समाप्त हो जाता है तब अंत में इन मंत्रों से लोकम प्रणय नाम की ईंट का चयन करो, तब सर्व ईंटों का दोष दूर हो जाता है। पवमान हवीर ऊर्ध्वम अग्निहोत्र अनुष्ठानाधिकरणम। अगला अधिकरण है नवमाधिकरण मारचेति। पवमान हवीरूर्ध्वम अग्निहोत्र अनुष्ठानाधिकरणम। पहले एक बार विचार हो चुका है थोड़ा बहुत इस विषय में। अग्नि को प्रकट किया जाता है, अग्नि के अनेक संस्कार होते हैं। अब यह विचार ये करना है, उन सकल संस्कारों को समाप्त होता है पवमान इष्टि के द्वारा। अंतिम इष्टि का नाम पवमान इष्टि। वो इष्टि जब होती है अग्नि बिल्कुल तैयार हो गया यज्ञ करने के लिए। इन पूर्व पक्ष कहता है अरे इतना देर तक क्यों रुकना, अग्नि पैदा हो गया ना, तुरंत अग्निहोत्र कर दो, उसमें बाद में संस्कार करते रहो अग्नि का, पहले अग्निहोत्र कर दो बोलता है। सिद्धांत ऐसे कैसे कर देंगे, पहले असंस्कृत अग्नि में अग्निहोत्र में कैसे करूंगा। इसे जब तक पवमान इष्टि नहीं होती है तब तक अग्निहोत्र नहीं हो सकता। इसे पवमान इष्टि हविष्य के ऊर्ध्वम अग्निहोत्र अनुष्ठानाधिकरण, ये पूरे प्रकरण है। अब देखिए, आहिते पवमानेष्टि संस्कृते वाग्निहोत्रकम आधाने नाग्निष्पत्ते तन्मात्रे कर्म संभवेत आधानस्य नपेक्षस्य नाग्नुत्पादकता मता समुचितस्य हेतुत्वात् कर्मस्य दृष्टि संस्कृते। आहिते या पवमानेष्टि संस्कृते वा, मैंने आधान करते ही बराबर हम अग्निहोत्र करें अग्निहोत्रकम, अथवा पवमानेष्टि के संस्कारित करने के बाद करें। पूर्व पक्षी कहते हैं अरे आधान कर्म हो गया, अग्नि उत्पन्न हो चुका है, अग्नि निष्पत्ति है, तन्मात्र उतने मात्र में ही कर्म करना संभव है, इसलिए अग्निहोत्र कर देना चाहिए। तो सिद्धांत है नहीं, आधान से अनपेक्षस्य, आधान कर्म के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, इन अग्निहोत्र के लिए अपेक्षा है। असंस्कारित अग्नि में कोई यज्ञ नहीं हो सकता। यहां भी अब अग्नि स्थापना होगी, मान लो हवन करेंगे आप दशमी का दिन, पहले अग्नि के संस्कार करना पड़ेगा। उस अग्नि संस्कार से पहले भू संस्कार होता है। जिस जमीन में आपने हवन कुंड बना रखे हैं, यज्ञ मंडप बनाया मान लो, या वैसे अपने बना रहे हैं, गंगा रेती डाला जाएगा। आप लोहे का भी लाएंगे ना हवन कुंड, थोड़ा गंगा रेत डालना पड़ेगा, उसमें मिट्टी दिखानी पड़ेगी, नहीं भू संस्कार होगा ही नहीं। 3 रेखा डालना है, जैसे ईशान कोण से निकालो फेंकना है, कैसे करोगे, लोहा से निकालोगे क्या, लोहे का तल से क्या करोगे, इसे वहाँ रेत डालना ही पड़ेगा, तब उसमें संस्कार करोगे, या मिट्टी डालो, जो भी डालो कुछ डाल के संस्कार होगा। पहले भू संस्कार होगा, अग्नि का बाहर में अरण्य मंथन से उत्पन्न किया जाएगा, फिर वहाँ अग्नि का पहले संस्कार हो गया 15 संस्कार, फिर उस संस्कार के बाद फिर हवन कुंड में रखा जाएगा, हवन कुंड में रखने के बाद फिर संस्कार होंगे। कुल 27 संस्कार हैं, कोई करता नहीं, बात अलग है। नहीं तो अग्नि को पूर्ण संस्कार कर हवन के तैयार, हवन के योग्य बनाने के लिए 1 घंटा समय लगेगा कम से कम। ये पूरा विधि से करे, वो भी वैदिक मंत्रों से करे। नहीं तो लोग क्या करते, परिसमूह्य, उल्लिख्य, सूत्र को बोलते, गृह सूत्र को, मंत्र बोलते ही नहीं, बराबर करते। परिसमूह्य थोड़ा सा निकाल, उल्लिख्य, अरे पारस्कर गृह सूत्र है वो, मंत्र थोड़ी है वो, तो संस्कारों के क्रम निर्णय करने के लिए त्वा प्रत्यांत प्रयोग किया हुआ है, त्वा को लेप करके प्रयोग कर दिया उन्होंने। अब ये थोड़ी है कि उसी से तुम संस्कार कर दोगे। इसलिए हमने अपने पुस्तक में सूत्र भी दिया, सूत्रार्थ दिया, और सूत्रार्थ में मंत्र का संकेत है, मंत्र भी पूरा दिया। मंत्र से तुम बोलते हुए संस्कार करो, ये वास्तविक विधि है।
और ये रटे रटाइए सूत्र बोल बोल के सारा कर्मकांड हो जाता है। तभी आजकल यज्ञ विफल हो रहे हैं। असंस्कारित अग्नि, आगे संस्कार हुआ ही नहीं अग्नि का ठीक से, मंत्रों से, उसमें हवन किए जा रहे हैं आप। इसे अग्नि के सम्यक संस्कार हुए बिना यज्ञ आरंभ हो ही नहीं सकता है। सिद्धांत कहता है इसलिए आधानस्य अनपेक्षस्य नास्ति, उसे है ही नहीं, नाग्नि उत्पादकता मता, अग्नि के पदार्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। समुचित सेतुत्वात्, संस्कारों से युक्त हो, केवल आधान नहीं, आधान और संस्कार, आधान भी एक प्रक्रिया, संस्कार भी है। समुचित सैव हेतुत्वात् कर्म स्यात्, इष्टि संस्कृत है, इस इष्टियों के द्वारा पौमान इष्टि से संस्कारित अग्नि में ही कर्मकांड होगा। अग्नि आधानात् ऊर्ध्वं विलंब्य पौमानेष्टयः क्रियन्ते, क्योंकि एक प्रक्रिया क्या है, अग्नि का आधान होगा, फिर कई संस्कार होंगे, अंत में पौमानेष्टि होगी। से विलंब से हो रहा है, उतनी देर क्यों इंतजार करना, अग्नि तो उत्पन्न हो गया है। द्वादशो रात्रिशो अनुनिर्वपेद इति इष्टि काल विधानात्, इष्टि काल का विधान क्या है, 12 दिन बता दिया। द्वादशु रात्रिशु अनुनिर्वपेत, उसके बाद निर्वाप करें, इष्टि काल विधानात् ताभ्य पुरा द्वादश दिनेशु, अरे 12 दिन तक क्यों फालतू बैठे रहें। पहला दिन अग्नि उत्पन्न हो गया, 12 दिन तक अनेक कार्य करते हुए 12वां दिन जाकर के कहा पौमानिष्टि करना है। 11 दिन के अब अग्निहोत्र के बिना रहेगा आदमी, बंदा रहेगा, सिद्धांत रहेगा, ये विधि है ही नहीं करने को, अग्नि तैयार नहीं हो उसका। एक बार तैयार हो जाए उसके बाद नित्य अग्निहोत्र करते रहेगा, वो अग्नि को बुझाना नहीं है, इसीलिए मरने तक संभालना पड़ता है अग्नि को। अग्नि बुझ जाए फिर प्रायश्चित और फिर प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए कहते देखो पूरा द्वादशु दिनेशु अग्निहोत्रम अनुष्ठेयम, उन 12 दिनों में भी अग्निहोत्र अनुष्ठान कर देना चाहिए। आधान मात्रेण आहवनी आदि अग्निर निष्पन्नत्वात्, आधान मात्र से ही आहवनी आदि अग्नियां उत्पन्न हुए हैं इति प्राप्ते ब्रोमः। आधानेन पौमानिष्टि निरपेक्षेण, पौमानिष्टि आदि पर्यंत की संस्कार निरपेक्ष, केवल आधान से जो उत्पन्न अग्नि है वह अग्नि या कर्ण योग्य नहीं है। आहवनी आदि अग्निर नोत्पद्यते, इसलिए जो विशेष संज्ञा हम दे रहे हैं, ये आवनी है, ये गार्हपत्य है, ये दाक्षिणाग्नि है, ये तब तक ये संज्ञाओं का उससे प्रयोग नहीं हो सकता। भले 3 अग्नि खड़ा कर दिया आपने, जब तक पौमानिष्टि नहीं होती है, उत्पन्न ही नहीं हुआ अग्नि। इष्टि निरपेक्ष होकर के वास्तव में केवल आधान के द्वारा अग्नि उत्पन्न ही नहीं हुआ है। अन्यथा प्रथमा पौमानिष्ठेर वैयर्थ्य प्रसंगा, नहीं तो पौमानिष्ठि का विधिमान करना ही व्यर्थ हो जाएगा। न च विकल्प, अरे विकल्प कर लो, चाहे ऐसा कर लो चाहे वैसे कर लो, ये नहीं हो सकता। आधान उपजीव्य तस्मात् उत्तर काले विधानात्, कि आधान को आश्रय करके उससे उत्तर काल में पौमानिष्ठि का विधान हुआ है, अतः विकल्प नहीं हो सकता। तथा इष्टि भी समुचित्यैव आधानम अग्नि उत्पादकम, इस इष्टियों के सहित ही आधान के द्वारा अग्नि की उत्पत्ति मानी जाएगी। इष्टि भी संस्कृते वन्नौ, तार्स इष्टि में संस्कारित वन्य में ही पश्चात अग्निहोत्र अनुष्ठानम, उसके बाद अग्निहोत्र अनुष्ठान होता है।